बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। सुनाएं पिछले हफ्ते मज़ा आया कि नहीं आया? स्पेशली सबसे एक मेन कॉमनली हमारी तरफ से होने वाला जो एक क्लास था, और आप दोस्तों ने उस क्लास को नाम दिया स्ट्रेटजी को कि सर ये तो गिद्दड़ सिंगी है, जहाँ पे लगाएं 2 लाइनें लगाएं और मैं कहता हूँ बूम द मार्केट। बट इसके पीछे प्रैक्टिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिएगा, विदाउट एनी प्रैक्टिस मार्केट में कभी भी उस तरीके से एक्सट्रीम लेवल के ऊपर आपने कूद नहीं पड़ना। प्रैक्टिस करें। जब आपका आपके एक कैपिटल के मुताबिक जो भी आपने एक टारगेट सर्टन रखा हुआ है मुकम्मल हो जाए, दैन उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस के ऊपर लेकर चलें। दिन में अगर आपका दिल करता है कि जी हम 10 टाइम 50 टाइम या 100 टाइम की एक ट्रेड लेकर चलें, तो वो जो मुनासिब एक टारगेट है पहले तो मुकम्मल कर लें। जब हो जाए फिर प्रैक्टिस अकाउंट पे आ जाएं, जिसको आप लोग डेमो बोलते हैं। मैं प्रैक्टिस बोलता हूँ, कोशिश करें कि उसके ऊपर आ जाएं। साथ ही साथ गिवे के हवाले से लास्ट वीकली एनालिसिस में मैंने आप दोस्तों को बड़ा क्लियरली बताया था कि मेरी बड़ी कोशिश रहेगी कि इस महीने के आखिर में मैं गिवे करते हुए तो सून एज़ पॉसिबल जो रिजल्ट्स होंगे वो आप दोस्तों को इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर अप कर दिए जाएंगे। मिनट पहले आती है जो बैंकिंग सेक्टर का डाटा है उसको मैं आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप करता हूँ। तो जो दोस्त इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और मैं गुजारिश करूँगा उनसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि मेरी तरफ से होने वाले जितने भी लाइव सेशंस होते हैं आप उसका पार्ट बन सकें और लाइव सेशन के ऊपर से एक अच्छा फ़ायदा ले सकें। टॉप एरिया रिजेक्शन एरिया ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 26-25 का एरिया, और 26-25 अगर ब्रेकआउट करता है मार्केट, अगर अगेन विदाउट एनी रिजेक्शन या रीटेस्टिंग अगर मार्केट रेगुलर अपसाइड मूवमेंट करती है, तो देन आप मार्केट को एज लॉन्ग एज टॉप 2650 फर्स्ट, सेकंड जो रहेगा वो 2700 के आसपास, बट एक मैनिपुलेशन मार्केट में होती है। तो फिजियोलॉजी है। तो एक छोटी सी झलकी थी जिसके ऊपर लास्ट प्रीवियस वीकली एनालिसिस में मैंने आप दोस्तों को बताया था कि जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड एज लॉन्ग एज टॉप ऑफ मार्केट को जस्ट एंड जस्ट बाय देखेंगे। जितना भी डिप करे, डिप के ऊपर आपने बाय पे रहना है। तो चैनल के साथ जुड़ के रहें ताकि मेरी तरफ से होने वाली जितनी भी एक अपडेटिंग होती है, इवन के जो एक हाईली इम्पैक्ट न्यूज़ NFP FOMC, उसके ऊपर मेरी कोशिश रहती है कि मैं लेवल्स के एक्सप्लेनेशन को लाइव करता हूँ, ताकि जो VIP कम्युनिटी तक नहीं आ सकते हैं तो वो लाइवली भी उस चीज़ से एक अच्छा फ़ायदा ले सकें। नीड योर फीडबैक ऑन कमेंट सेक्शन। ज़रूर कमेंट सेक्शन के साथ में आप अपना फीडबैक दिया करें। इस पूरे हफ्ते का एनालिसिस थोड़ा सा शॉर्टकटली मेरी कोशिश रहेगी आप दोस्तों के सामने एक्सप्लेन करूं, क्योंकि सबसे मेन मेजर जो एक इम्पैक्ट या अफेक्ट है इस टाइम पर राइट नाउ ड्यू टू वॉर अफेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस टाइम पे लेबनान की अगर बात करते हैं और इज़राइल की बात करते हैं, और दैन इसी के साथ में सऊदी या दूध की अगर बात करें, उनकी सरहदों को बाकायदा तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अफेक्ट ऑफ कह लें या अगेंस्ट कह लें कि टोटल जो है वो लेबनान के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। फंडामेंटली तो अगर देखते हैं तो इस पूरे हफ्ते के अंदर इवन के टिल इलेक्शन तक, जो कि नवंबर 15 के आसपास इलेक्शन की डेट भी है, तो क्या होगा इलेक्शंस के ऊपर, तो ये पूरा हफ्ता और अगले आने वाला यानी ये पूरा महीना ही टोटल जो है एक काफ़ी एग्रेसिव रहेगा इस पूरी मार्केट के अंदर। साथ ही साथ अगर कोर्ट रिपोर्ट की भी मैं बात करता हूँ तो कोर्ट रिपोर्ट का डाटा असेसमेंट करते हुए जो एक चीज़ नज़र आती है, कुछ फिजियोलॉजी भी आप दोस्तों को क्लियर करूंगा मार्केट के अकॉर्डिंगली जो होने वाली फिजियोलॉजी है, या क्या एक इम्पैक्ट या अफेक्ट मार्केट के अंदर मेजर हो सकता है। उससे पहले हम सीधा चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर मंडे के दिन हम देखते हैं होने वाली मेजर न्यूज़ का जो US डॉलर के ऊपर एक होने वाला जो एक इम्पैक्ट है, तो मॉर्निंग में तो कुछ इतना खास डाटा नहीं है, बट रात के टाइम 10:55 के ऊपर फेड चेयर पॉल की एक स्पीक है जिसका डाटा और कैलकुलेशन जो है वो मार्केट के अंदर अपना इम्पैक्ट या अफेक्ट करेंगे। और इसके साथ में ऑलरेडी जितनी भी एक अपडेट रहती है, मेरी बड़ी कोशिश होती है हम्बली के मैं VIP कम्युनिटी के अंदर साथ साथ में अपडेट करूं। टेलीग्राम चैनल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनका टेलीग्राम चैनल विदाउट VPN नहीं चलता, सिंपल सी एक टेक्निक है, आई बटन के ऊपर 1.5 मिनट की वीडियो बनाई हुई है फॉर योर ऑन सेल्फ, आप लोगों के लिए। तो विदाउट VPN आप अपने टेलीग्राम को इजीली प्रॉक्सी लगाते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी हर्डल। नेक्स्ट डे आते हैं। अब नेक्स्ट डे के ऊपर एक, क्योंकि पूरा वीक तो स्टार्ट हो गया, एनालिसिस तो तब किया जाता, मेरी तरफ से तो एनालिसिस तब मज़ा करता कि जब अक्टूबर स्टार्ट हो जाता और अक्टूबर के बाद हमें मंथली जो एक पिवट पॉइंट है वो भी हमारे सामने आ जाता। तो इस पिवट पॉइंट को भी एक शॉर्ट सी वीडियो के ऊपर मैं आप दोस्तों के सामने अपडेट कर दूंगा कि मिडिल एरिया या मार्केट का एक सेंटर पॉइंट कौन सा हो सकता है पिछले पूरे महीने की बैक टेस्टिंग देखते हुए। यकम अक्टूबर की अगर बात करते हैं तो 7 बजे के टाइम ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, साथ में जो ओपनिंग की न्यूज़ है,
हाई इम्पैक्ट दो न्यूज़ हैं और लो इम्पैक्ट की अगर बात करते हैं तो करेक्शन के लिए ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के अकॉर्डिंग जो है डाटा रहेगा। और माइनर न्यूज़ लो इम्पैक्ट आप कह सकते हैं, मार्केट के ऊपर हल्का फुल्का एक इम्पैक्ट या अफेक्ट करती रहेंगी। नेक्स्ट डे की बात करते हैं, बुध के दिन न्यूज़ ना हो तो वैसे ही मज़ा नहीं आता। 5:15 बजे के टाइम ADB नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट एक अच्छी और तगड़ी न्यूज़ है और मेरी बड़ी कोशिश रहेगी कि इस हफ्ते में होने वाली जो NFP की मेन मेजर न्यूज़ रहेगी फ्राइडे के दिन, उसके ऊपर जितने भी लेवल्स होंगे लाइव करते हुए आप दोस्तों के दरमियान उनको मैं एक्सप्लेन करूँ। साथ ही साथ 7:30 के ऊपर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के अकॉर्डिंग न्यूज़ है जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट और एक अफेक्ट करती है। जुमरात के दिन बात करते हैं तो जुमरात के दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है 5:30 के ऊपर न्यूयॉर्क सेशन पे, और 7 बजे ISM सर्विसेज के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक डाटा रहेगा। वंस अगेन दोबारा नेचुरल गैस स्टोरेज के अकॉर्डिंग न्यूज़ है और सीधा आते हैं जी फ्राइडे के दिन एक ही न्यूज़ है जिसको NFP नॉन फ्रेम पेरोल कहा जाता है। तो सबसे तगड़ी न्यूज़ है और मज़े की बात यह है कि ये इस महीने के पहले हफ्ते के अंदर ही इसको किया जा रहा है, इस न्यूज़ का जो भी डाटा है। और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डाटा है मार्केट के अंदर थोड़ा सा हल्का फुल्का मैनिपुलेट करेगा। हमेशा की तरह मैं तो अपनी आदत से मजबूर हूँ ताकि थोड़ी बहुत जो एक लर्निंग पर्पस होता है वो भी बताया जाए। आप लोग भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता क्योंकि आपका फीडबैक भी बिल्कुल ज़ीरो से ही होता है, तो जो करते हैं उनको तो मेरा सैल्यूट होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब भी 3 न्यूज़ 4 न्यूज़ या 5 हाई इम्पैक्ट मेजर इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं तो हमेशा आपने कोशिश करनी है कि जो मार्केट के अंदर इम्पैक्ट होने वाली मेन मेजर न्यूज़ होती है आपका टोटल कंसर्न मेजर न्यूज़ के ऊपर होना चाहिए। तो इस पूरे हफ्ते के अंदर कोर्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी अगर बात करते हैं तो मार्केट में बैंकिंग सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो एक बड़े सेल साइड के ऊपर अपनी मूव को लेकर जाने की कोशिश करेंगे। मैनिपुलेशन भी रहेगी क्योंकि इस टाइम पे रिटेलर का जो एक माइंडसेट, फिजियोलॉजी क्लियर कर रहा हूँ, रिटेलर का टोटल जो एक माइंडसेट बना के रखा हुआ है मार्केट की तरफ से जस्ट एंड जस्ट बाय, यानी जो भी एक डिप है आप बाय करें, हार्ड डिप के ऊपर आपको बाय ही नज़र आएगा। बट यहाँ पे इस पूरे हफ्ते के अंदर गेम पलट वाला काम इन्होंने करना है, तो बिल्कुल बी अलर्ट। और खसूसी और स्पेशली मेरा एक बड़ा कॉमनली डायलॉग होता है कि कमज़ोर दिल अफराद और लो इक्विटी वाले फ्राइडे के दिन NFP कोशिश कीजिएगा साइड पे रहें। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। इस टाइम पे चार्ट की अगर बात करते हैं तो हमारे पास एक मेन मेजर एरिया है। जब तक मार्केट अपने इस मेन मेजर एरिया से बिलो प्रॉपरली एक बड़ी बेरिश मदर कैंडल के साथ में क्लोजिंग नहीं करती तो उस टाइम तक आप मार्केट को उस तरीके से एक बड़ा सेल, आवाज़ वाली बात तो याद होगी, कहते हैं ना कि एक आवाज़ है ये होगा वो होगा, तो एक बिग सेल एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। छोटी मोटी कुछ हर्डल्स होंगी जहाँ पे मार्केट अपनी मूवमेंट करते हुए फेयर वैल्यू गैप की रिस्पेक्ट करते हुए एक अच्छा खासा अपना रिवर्सल इस एरिया के अंदर से सिर्फ और सिर्फ ये एक मेन मेजर, आप इसको डिसीजन एरिया कह सकते हैं, ये एक डिसीजनल या डायरेक्शनल एरिया है मार्केट के ऊपर, जिसके साथ में फर्स्ट सपोर्टिव बनने वाला जो एक लेवल रहेगा आप उसको 26-20 का लेवल मान के चलेंगे। 2620 के आसपास फर्स्ट हमारे पास एक एरिया रहेगा। सेकंड डायरेक्शनल एरिया की अगर बात करें तो अराउंड तकरीबन 2595 के आसपास ये हमारे पास एक सेकंड एरिया रहेगा। थर्ड वन की अगर बात करते हैं यानी एक स्पॉट एरिया की बात करें तो कुछ 2568 के आसपास। अब इन्हीं तमाम जितने भी हमारे पास एक लेवल्स हैं इनकी थोड़ी सी वेरिएशन करने के लिए सिंपली हम एक सहारा लेंगे फैब का। तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट जो एक रिजेक्शन एरिया हमारे पास आ सकता है वो 2633 का भी है और 2633 के साथ में 61 के एरिया की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 2600 के आसपास है। अराउंड तकरीबन 2595 का एरिया आप दोस्तों को मैंने बताया था, तो यही हमारे पास जो एक एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 2595 से लेकर 2600 के आसपास, ये एक सॉलिड एरिया है। मार्केट इस एरिया के ऊपर से अपना इस पूरे हफ्ते के अंदर एक कैलकुलेशन करेगी, अगर तो इससे अपसाइड ही मार्केट रहती है देन स्ट्रेट फॉरवर्ड लुकिंग फॉर बाय देखेंगे मार्केट को। बट अगर मार्केट इससे नीचे जाके कुछ भी अपनी एक सॉलिड क्लोजिंग देती है देन नेक्स्ट एज लॉन्ग एज डिप हमारे पास जो एक नियरेस्ट का एरिया रहेगा राउंड अबाउट तकरीबन 2545 से लेकर एक मुकम्मल बाय साइड के ऊपर मूवमेंट और फिर वैल्यू गैप भी है जो तकरीबन 2523 या 24 के आसपास है। मार्केट अगर अपसाइड मोमेंटम के ऊपर रहती है, ऊपर ही ऊपर रहती है, तो इसमें पहला जो हमारे पास एरिया है वो 2681 या 82 के आसपास आप इसको मानेंगे। और ये वही स्ट्रेटजी, उसी स्ट्रेटजी की बेस के ऊपर हमारे जो नेक्स्ट अपकमिंग अपसाइड के लेवल हैं
जिसमें 2706 सेकंड लेवल रहेगा और मैक्स टॉप का जो एक एरिया रहेगा फाइनल जोन एरिया वो 2745 के आसपास होगा। अब इसी की कंफर्मेशन करने के लिए पैरेलल चैनल का भी हम सहारा लेंगे, जिसमें फर्स्ट एरिया हमारे पास अकॉर्डिंगली पैरेलल चैनल जो कि मिडल एरिया रहेगा 2680 से लेकर, और एक रिजेक्शन रहेगी जो कि 2692 के आसपास रहेगी। अराउंड तकरीबन $12 120 पिप के आसपास ये एक रिजेक्शनल या रिजेक्शन एरिया रह सकता है। टॉप एरिया की बात करते हैं तो क्योंकि मिडल जब क्रॉस करेगा तो मिडल के पास टोटली जो है नेक्स्ट हमारे पास एक मूवमेंट अराउंड 2705 के आसपास 2705-6 ये निकल के आएगी। और अगेन रीटेस्ट और अबव द पैरेलल चैनल एज लॉन्ग एज टॉप वही एरिया 2744 के आसपास। अब बात करते हैं पिवट पॉइंट की, तो हमारे पास जो वीकली पिवट पॉइंट है वो 26.52.6 के आसपास रहेगा। और रिवर्सल भी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यही एक बाय साइड फेयर वैल्यू गैप अपसाइड द मूवमेंट मार्केट की भी रह सकती है। अब आते हैं पिवट पॉइंट की तरफ। पिवट पॉइंट की अगर बात करते चलते हैं तो हमारे पास जो डेली का पिवट पॉइंट निकल के आएगा यानी मंडे मॉर्निंग के अंदर 2658.6 के आसपास हमारे पास पिवट पॉइंट है, जो कि एग्जैक्टली राइट आप कह सकते हैं कि मार्केट अपने पिवट पॉइंट से इस टाइम पे राइट नाउ नीचे है। तो इसी तरह वीकली डेली के पिवट पॉइंट के साथ में अगर हम वीकली का पिवट पॉइंट देखते हैं तो अराउंड 2652.6 के आसपास ये एक वाया है जहाँ पे मार्केट अपनी मूवमेंट करेगी अराउंड तकरीबन 50 पिप के आसपास आप कह सकते हैं। और यही H6 के ऊपर प्रॉपर्ली हमारे पास एक बाय साइड के ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है। ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ और अपने भी जो भी आपका एक चार्ट होगा कोशिश कीजिएगा अपने चार्ट के ऊपर भी आप इसको सर्कल कर लें। तो ये हमारे पास एक डायरेक्शनल एरिया है, मार्केट यहीं से अपनी डायरेक्शन को मूव करेगी अप साइड या रिवर्सिंग साइड के ऊपर। अब आते हैं जी DXY के ऊपर। तो DXY को देखा जाए हमारे पास एक डाउन साइड के ऊपर 99.6 की एक सपोर्ट है और इसी सपोर्ट के साथ में अगर हम जोन को मान के और लेकर चलते हैं तो अराउंड तकरीबन यही हमारे पास एक सपोर्ट और प्रॉपरली एक जोन परफॉर्म कर रहा है। तो जब तक मार्केट अपने इस जोन से अबव है तो हल्का फुल्का यानी आप कह सकते हैं कि मार्केट में अपसाइड DXY अपनी मूवमेंट करते हुए गोल्ड या अदर जो पेयर्स हैं उनको रिवर्स या बेरिश साइड के ऊपर मूवमेंट कराएगा। ऑलरेडी प्रीवियस भी वीकली एनालिसिस में मैंने आपको चीज़ बता दी थी कि हमारे पास मेजर जो एक रेजिस्टेंस बैरियर एरिया जो है वो यही है अराउंड तकरीबन 102, और टॉप एरिया देखते हैं तो 102.2, बॉटम देखते हैं तो 101.786 के आसपास ये हमारे पास टोटल एज अ सेल साइड पे मूवमेंट है। तो जब तक मार्केट अपने इस बैरियर से अब प्रॉपरली क्लोज अपसाइड जाकर कुछ भी एक एग्रेसिव मूवमेंट, क्योंकि इलेक्शन होगा या कुछ भी इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑफ वॉर या कुछ एक सॉलिडली चीज़ होगी तो ये तमाम बैरियर्स को ब्रेक करते हुए अपसाइड अपना मूवमेंट करेगा। बट ये एक रेंज है, मार्केट टोटल अपने इस रेंज के अंदर मूवमेंट करेगी। जैसे ही DXY अपने इस एरिया से बिलो क्लोजिंग करता है जो कि 99.5 या 99.2 के आसपास है, देन उसके बाद आप दोबारा से DXY को एज अ फॉलिंग सेल साइड के ऊपर देखेंगे। अब बात करते हैं ऑयल की। तो लास्ट वीक भी आप दोस्तों को बताया था कि ऑयल अपना मार्क मैक्सिमम अपने इस जोन इस एरिया तक करेगा जो कि 67.0 के आसपास का एक एरिया है। तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड इस एरिया से आपने देखना है जितना भी आप बाय कर सकते हैं। अभी रिसेंटली अगर बात करते हैं एक एग्रेसिव सेल की बेस के ऊपर फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है अराउंड 68.6 से लेकर अराउंड तकरीबन 69.4 के आसपास। तो इस रेंज के अंदर जितना भी आपको ऑयल नज़र आएगा जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल कीजिएगा, सेल देखिएगा। ऑलरेडी एक डंडा मैंने लगा के रखा हुआ है यहाँ पे 69.0 के ऊपर। तो ये हमारे पास एक सेलिंग एरिया रहेगा। कप एंड हैंडल के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो हैंडल के मुकम्मल होने के लिए एक दफ़ा दोबारा से ऑयल को अपना रिवर्स करने के साथ में, हैंडल मुकम्मल करने के साथ में मार्केट अपना अपसाइड मूवमेंट करेगी। तो इन शॉर्ट ऑयल के ऊपर मोटा मोटा अगर बात करते हैं तो 69 के ऊपर जो भी मार्केट अपनी एक मूवमेंट अपसाइड करेगी जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर आपने इसको सेल ही देखना है। तो ऑयल के ऊपर कोई एग्रेसिव बाय मूवमेंट नहीं है, जितना भी ऑयल ऊपर आता है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल। अब आते हैं जी बेलगाम घोड़े के ऊपर BTC। इस मौके पे मैं एक जुमला बोलता होता हूँ, तुम्हें याद हो ना हो मुझे बड़े अच्छे से याद है कि एक मैंने हेड एंड शोल्डर बनाया था और इसका ब्रेकआउट बताया था कि 61,200 के आसपास, यानी 61,000 का ब्रेकआउट होता जाएगा। उसके बाद एज लॉन्ग एज टॉप जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर आपने बाय देखना है। कम से कम मेरा जो एक हदफ और टारगेट था 67,500 के आसपास आपको बुलिश और बाय मोमेंटम बताया था। थोड़ा सा आते हैं बड़े पर्दे के ऊपर। वीकली पे अगर आप देखते हैं तो एक बहुत बड़ा कप एंड हैंडल बना हुआ है। कप एंड हैंडल छोटा सा होता है, ये बहुत बड़ा बना हुआ है।
तो एनी टाइम मार्केट अगर अपनी एक मूवमेंट करती है ब्रेकआउट की अराउंड इस एरिया के ऊपर और प्रीवियस टॉप की भी बात करते हैं, तो हमारे पास प्रीवियसली जो ऑल टाइम हाई या टॉप की बात करें 73,400-500 के आसपास, ये मुकम्मल हमारे पास ऑल टाइम हाई है। तो मार्केट को मैक्स अपसाइड मूवमेंट जाने के लिए कम से कम अपने इस एरिया या इस बैरियर को, जो कि टॉप एरिया बैरियर है, इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं बीटीसी की, तो बीटीसी टोटल अपने एक बुलिश मोमेंटम के ऊपर चल रहा है, बट ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मंथली बेस के ऊपर देखते हैं और मंथली चार्ट के ऊपर, क्योंकि देखें बीटीसी या जितने भी स्टॉक्स होते हैं आप इनको कम से कम जो आपका एक एनालिसिस होता है वो आप मंथली बेस पे, अब आपको ये चार्ट खूबसूरत नज़र आ रहा होगा, क्यों, जितना भी एक एनालिसिस है ऑन बीटीसी के ऊपर देखा जाए तो वो एक बड़े पर्दे के ऊपर या बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर होता है। तो रिवर्सल साइड की भी बात करते हैं मोटी माटी कि जहाँ से मार्केट ने अपनी एक मूवमेंट अपनी स्टार्ट की, और एज लॉन्ग एज टॉप की बात करें और एक बुलिश फ्लैग का भी मार्केट अपना साइन देकर चल रही है, तो ब्रेकआउट होना तो लाजिम है ना। 69 टू अराउंड 71,000 का ब्रेकआउट होना एक बड़े वॉल्यूम के साथ में ज़रूरी है। तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा देन उसके बाद लुकिंग फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बाय साइड मार्केट को देखेंगे। 3 कन्फर्मेशंस आपको लगेंगी बीटीसी के बुल मोमेंटम के ऊपर। फर्स्ट कप एंड हैंडल है, सेकेंडली अगर तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए ऐसे अगर बात करते हैं तो हमारे पास सीधा सीधा एक बुलिश फ्लैग भी नज़र आ रहा है। तो ब्रेकआउट के ऊपर भी अगर कैलकुलेशन रखते हैं तो नियरेस्ट 1,17,000 के आसपास फर्स्ट, यानी सिर्फ और सिर्फ बुलिश फ्लैग की मूवमेंट के ऊपर टॉप की कैलकुलेशन ये है। कप एंड हैंडल की कैलकुलेशन भी ऑलरेडी मैंने लगा के रखी है अराउंड तकरीबन 1,27,000 या 1,25,000। तो नियरेस्ट कह लें, थोड़ा बहुत एक वाया है दोनों मूवमेंट के ऊपर। अगर इसको 1,17 मान के चलते हैं कैलकुलेशन के मुताबिक, तो कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर अगर बात करते हैं तो अराउंड 1,27 तक मैक्सिमम मार्केट ने अपनी मूवमेंट देकर जानी है। डिप साइड के ऊपर की अगर बात करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि सबसे ज़्यादा फेवरेट पेयर आपका कौन सा है, गोल्ड है, ऑयल है, बीटीसी है, कि आने वाले टाइम में कौन से ऐसे पेयर हैं जिनके ऊपर आप मज़ीद ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, यानी एक उम्मीद करते हैं, यानी दिल में ख्वाहिश होती है ना कि इस पेयर के ऊपर भी किया जाए। तो मेरी तरफ से कोशिश होगी कि उसके ऊपर भी एक बेहतरीन अंदाज में आप दोस्तों को एनालिसिस करके दिया जाए। तो वंस अ डिप, एक डिप और मज़ीद रहता है, एक दिन 5 घंटे रह चुके हैं, मार्केट क्या पिछले मंथली कैंडल्स की तरह यहाँ पर भी टॉप जाने के बाद अपना रिवर्सल स्पाइक लेगी? अगर तो स्पाइक लेती है तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव भूचाल आपको दोबारा से मार्केट में नज़र आएगा, और फिर वंस अगेन मार्केट अपना मिडल यानी सेंटर एरिया जो है अराउंड 60,700 के आसपास, और डिप एरिया की अगर बात करते हैं तो राउंड अबाउट तकरीबन 52,000 53,000 के आसपास आपको मार्केट दोबारा से एज अ रिवर्सल डिप साइड के ऊपर नज़र आएगी। क्लास के हवाले से दोबारा मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा क्राइटेरिया, नो फीस, नो चार्जेस, नो एनीथिंग। अगर आप खुद डिज़र्व करते हैं और आपका बैलेंस एज इक्वलेंट टू स्ट्रेटजी के मुताबिक है तो आप इस स्ट्रेटजी को सीखने के लिए रेडी हैं, आ सकते हैं। मिनिमम $5,000 मैंने आपको बताया था कि हेल्थ स्पोर्ट को बताइएगा, आपको रोल नंबर अलॉट किया जाएगा। क्योंकि देखें अब बात यह है कि अगर 500 या 1,000 या $2,000 तक आपको इस स्ट्रेटजी बता दी जाती है कि आप $1 की मूव के ऊपर गोल्ड की जस्ट एंड जस्ट ओनली $1 की मूव पे। सेकंड चार्ट का भी हल्का सा आउटलुक मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस जो एक पैरेलल चैनल था, लाइक अबव मूवमेंट से नीचे की बात करते हैं तो मार्केट अभी भी अपने पैरेलल चैनल के नीचे ही है। दोबारा आते हैं स्ट्रेटजी के मुद्दे के ऊपर कि स्ट्रेटजी के ऊपर क्यों मैं मना करता हूँ कि $500,000 का जो एक कैपिटल है वो डिज़र्व नहीं करता है स्ट्रेटजी के ऊपर। एक बड़ा सिंपल सा वे है, बड़ा मतलब एक कॉमन सा वे है, एक हल्का सा मैं आपको डेमो दिखाता हूँ यहाँ पे। तो कहीं से भी आप अगर मूवमेंट पकड़ लेते हैं लाइक लोअर की और हायर की मूवमेंट, और जहाँ पे एक फाइनल हमारी मूवमेंट रहती है, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मार्केट अपने फर्स्ट एरिया को, जो कि ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया को अपना मार्क ना करे। रिवर्सल की भी बात करते हैं तो 2663 से लेकर अराउंड 2674 तक की भी अगर बात करें तो इट्स कॉल्ड 100 पिप मार्केट आपको इजीली देती है। बट मैं यहाँ पर फिर भी आपको बोलता हूँ कि जब कुछ चीज़ें आप सीख जाएंगे और सीखने के बाद मैं नहीं चाहता कि आप उसको नेगेटिव या रॉन्गली उसको अप्लाई करें और आपके दिल में कोई किसी किस्म की लालच ज़्यादा है कि भाई अब तो एक चीज़ हमारे हाथ में वो लग चुकी है जिसका नाम गिदड़ सिंगी है और ये तो 110% काम करती है, तो देन लगा दें जी अपना पूरा जोर। ना, कभी भी ऐसा नहीं करना। हमेशा कोई भी नई चीज़ जब आप सीखते हैं तो उस पर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड मार्क की अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी फर्स्ट एरिया
मार्केट ने अपना हिट किया, देन सेकंड एरिया हिट किया, थर्ड वन एरिया, और एग्जैक्टली कैलकुलेशन के ऊपर मार्केट इसको हिट करने के बाद दोबारा से अपसाइड अपने मूवमेंट की तरफ गई। अब बिल्कुल इसके साथ बनने वाली जो मूवमेंट अगर हम उसी को लेकर चलते हैं तो अराउंड फर्स्ट एरिया मार्केट ने अपना हिट किया। मैं कई दफ़ा आप दोस्तों को बता चुका हूँ कि हमेशा हमेशा जब भी मार्केट आपको 20-30 पिप अगर एग्जैक्टली देकर जा रही है, जो कि 110% एक्यूरेट और एग्जैक्टली है, तो उसको प्लीज़ कोशिश किया करें कि एंजॉय किया करें। अपनी रनिंग ट्रेड, प्रॉफिटेबल रनिंग ट्रेड के ऊपर ब्रेक इवन भी ज़रूर किया करें। तो अब इस पूरी वीकली एनालिसिस की वीडियो के अंदर तो एनालिसिस तो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट में ड्यू टू इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑफ वॉर की भी अगर बात करें तो एक हाईली इम्पैक्ट या इफेक्ट मार्केट के अंदर इस टाइम पे नज़र आ रहा है। मार्केट किसी भी अपनी मूवमेंट या किसी भी वे के ऊपर अपना बिहेवियर चेंज कर सकती है, एग्रेसिव मूव दे सकती है। इवन के मार्केट अपना गैप पे भी ओपन हो सकती है। अगर तो गैप पे ही मार्केट ओपन हो जाती है फिर तो बड़ा क्लियर एंड शर्ट है कि जो भी एक टॉप एरिया में नजर आएंगे, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर, हम मार्केट को टॉप एरिया से सेल देखेंगे अकॉर्डिंगली कोर्ट रिपोर्ट। तो आने वाले टाइम में मेरी कोशिश होगी कि एक सेशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, कोई फीस नहीं, दोबारा बता रहा हूँ, कोई फीस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो 2 सेशन पेंडिंग है। सो प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ, प्रिपेयर योर अकाउंट एंड वेलकम। विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जाते जाते दोबारा से एक ही गुजारिश होती है आप दोस्तों से कि कोशिश किया करें कि लर्निंग के ऊपर अपना फोकस करें। 2 चीज़ें सीख लें मगर परफेक्ट करके सीखें और एक बेहतरीन अंदाज से सीखें। वंस अगेन दोबारा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।